ठाकुर जी द्वारिका चले गए तो वे द्वारिका चले तो गए, लेकिन उनके भीतर से ब्रजधाम नहीं निकल पाया। वे अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए, अपनी आगे की लीलाओं के लिए द्वारिका तो गए, लेकिन द्वारिका में भी जहां उनकी 8 पटरानियां हैं, 16,100 रानियां हैं, उन सबके मध्य होकर भी
ठाकुर जी रोम रोम से ब्रज का ही स्मरण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि द्वारिका में 16,108 रानियां तो हैं, ऐश्वर्य भी बहुत है, लेकिन ये 16,108 रानियां ये सब समंजसा रति की भक्त हैं। और ब्रज में जो गोपियां भगवान से प्रेम करती थी, वे सब गोपियां समर्थारति की भक्त, यानी जो निष्काम प्रेम किया करती थी ठाकुर जी से। और उसी निष्काम प्रेम के कारण ठाकुर जी उन गोपियों के हाथ बिके हुए थे। इसीलिए आप लोग प्रसंग सुना करते हैं ना कि गोपियां नाच नचाया करती थी, उंगली के इशारे पर नचाती थी, कोई उनसे अपने घड़े उठवाती थी, कोई कुछ काम करवाती थी, और ठाकुर जी सब खुशी से किया करते थे, मुस्कुराते हुए। जैसे उन गोपियों का समर्पण था श्री कृष्ण के प्रति, ऐसे ही ठाकुर जी का भी समर्पण था उन गोपियों के प्रति। इसलिए जब द्वारिका चले गए तो द्वारिका में ऐसा निष्काम प्रेमी तो कोई मिला नहीं, इसलिए वहां पर भी ब्रज का ही स्मरण करें। जब कभी रानियों के बीच में बैठे हों, तब कभी कुछ ऐसी बात कर जाएं जिसमें ब्रज का प्रसंग हो, जब सो रहे हों तो भी उनके रोम रोम से राधे 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 इसी प्रकार का स्वर निकले। तो इसीलिए एक बार सब गोपियां, सब रानियां बलदाऊ जी की मैया रोहिणी के पास गई। रोहिणी मैया वहीं द्वारिका में रहा करती थी कि मां ये बताओ कि ब्रज में ऐसा क्या था जो आज भी हमारे प्रियतम ब्रज का ही स्मरण करते हैं, हम लोगों के बीच में होते हैं शरीर से, लेकिन मन से वे आज भी ब्रज में ही रहते हैं। तो ऐसा क्या है वहां, ऐसा कौन सा रस है? कभी हमें भी तो उसके विषय में बताओ। आप तो जब हमारे प्रियतम श्याम सुंदर वहां थे ब्रज में, आप तो वहीं थी। तो मां रोहिणी ने कहा ठीक है, हम किसी दिन बताएंगे। तो एक दिन सबको इकट्ठा किया गया और सुभद्रा जी जो श्री कृष्ण की बहन हैं, उनसे कहा गया कि तुम द्वार पर खड़ी हो जाओ और जब कृष्ण और बलराम आए तो उन्हें वहीं द्वार पर ही रोक देना, भीतर मत आने देना। तो सब रानियां बैठ गई, पटरानियां बैठ गई और सुभद्रा जी द्वार पर खड़ी हो गई द्वारपाल होकर के। और मां रोहिणी ने ब्रज की कथाएं बताना प्रारंभ किया और उन ब्रज की कथाओं में सब प्रसंग सुनाए रानियों को।
तो सब रानियां बड़े ध्यान से सुनती जा रही हैं और वो कथा आगे आगे बढ़ती जा रही है। इतने में ही ठाकुर जी और बलदाऊ जी भी वहां पर आ पहुंचे। तो द्वार पर सुभद्रा जी खड़ी थी, उन्होंने रोक दिया। लेकिन द्वार पर खड़े हैं, भीतर से आवाज सुनाई पड़ रही है कि मां रोहिणी क्या कह रही है। तो वो सब कथा सुनते जा रहे हैं, ठाकुर जी, बलदाऊ जी और साथ में सुभद्रा जी खड़ी हैं, वे भी सुन रही हैं। और अपनी ही कथाओं को सुनते सुनते ठाकुर जी भाव विभोर हो गए, भावावेश में चले गए। साथ ही बलदाऊ जी की भी वही अवस्था, और उन कथाओं का श्रवण करते करते सुभद्रा जी की भी वैसी अवस्था हो गई, यानी तीनों ही भावावेश में चले गए। और जब भावावेश में गए तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई और हाथ पैर सिकुड़ करके ऐसे भीतर चले गए। आप लोगों को ज्ञात होगा, आप लोगों ने श्री महाराज जी के भाव दर्शन किए होंगे। लाइवली न भी किए हों तो चित्र आदि तो देखे ही होंगे कि जब श्री महाराज जी भावावेश में जाया करते थे तो उनका शरीर इस प्रकार से हो जाता था, ऐसे सिकुड़ जाते थे। वे कितने लंबे हैं हमारे श्री महाराज जी, और आंखें ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके ऐसे चारों ओर देखा करते थे। ये शायद आपने कभी वीडियो आदि में देखा होगा। ऐसी अवस्था श्री महाराज जी की हो जाती थी भावावेश में। ठीक ऐसी ही अवस्था वहां ठाकुर जी और बलदाऊ जी और साथ ही सुभद्रा जी की हो गई। तो ये अवस्था जब हुई तो उसी समय वहां पर नारद जी भी पहुंच गए, और नारद जी ने जब भगवान के इस स्वरूप को देखा तो भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, आज मैंने आपका वो स्वरूप देखा है जिसका दर्शन आज तक किसी को नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा भाव दर्शन तो किसी ने किया नहीं था कभी। ये तो नारद जी को ही प्रथम अवसर प्राप्त हुआ था। तो नारद जी ने विनती की प्रभु से, प्रभु आपका ऐसा स्वरूप, हम ऐसा आपसे विनती करते हैं कि आपके इस स्वरूप के दर्शन कलयुग के जीवों को भी होने चाहिए। तो उस समय भगवान ने नारद जी से कहा था कि हाँ, हमारे इस स्वरूप के दर्शन कलयुग के जीवों को भी होंगे, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इसलिए भगवान अपने उसी भावावेश अवस्था में जगन्नाथपुरी में जो स्वरूप हम देखते हैं, ये भगवान की भावावेश अवस्था है। इसीलिए जगन्नाथ प्रभु के नेत्र बड़े बड़े हैं, सुभद्रा जी के नेत्र बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं, बलदाऊ जी के, और सबके हाथ ऐसे हैं, हाथ पैर सिकुड़े हुए से। इसलिए वो पूर्ण रूप नहीं दिखाई पड़ता है स्वरूप में। वो इसीलिए है क्योंकि वो भावावेश अवस्था का प्रतिरूप है, स्वरूप है। तो जगन्नाथपुरी में भगवान अपने उस भावावेश अवस्था में स्थापित हुए और आज भी कलयुग के जीवों को अपने उसी स्वरूप का दर्शन दे रहे हैं। और साथ ही मेरे ख्याल से भगवान का ये स्वरूप इस बात का भी प्रतीक है कि निष्काम प्रेम में कितनी
ताकत होती है। और वो निष्काम प्रेमी भगवान को कैसे अपने वश में करके रखते हैं। इसीलिए द्वारिका में रहते हुए भी भगवान ब्रज का स्मरण कर रहे हैं और वहां उस ब्रज की सब लीलाओं का श्रवण करके उनकी स्वयं की अवस्था कैसी हो रही है। तो ये जगन्नाथ स्वरूप भगवान का वही भावावेश का स्वरूप है। और प्रतिवर्ष उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में लाखों लोग एकत्रित होते हैं भगवान के रथ यात्रा के लिए। इस रथ यात्रा के ठीक 15 दिन पहले 15 दिन तक मंदिर का गर्भगृह बंद रहता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि उन 15 दिनों में भगवान बीमार पड़ते हैं। वो बीमार पड़ने का भी कारण ऐसा था कि भगवान के एक भक्त थे माधव दास, जिन्होंने पूरा जीवन भगवान की सेवा की, उनसे प्रेम किया, उनकी भक्ति की। तो जब वृद्धावस्था हो गई तो बीमार पड़ गए और इतना बीमार पड़ गए कि बिल्कुल खाट ही पकड़ ली उन्होंने। उठ करके अपना थोड़ा भी कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। अब चूंकि प्रभु के भक्त थे तो प्रभु कैसे शांत बैठे, एक बालक का रूप धारण करके जगन्नाथ जी माधव दास के पास आए और दिन रात वहीं रह करके उन्होंने उनकी सेवा की। यदि वृद्धावस्था में है और बिल्कुल खाट पर हैं, उठ भी नहीं सकते, तो उनकी हर प्रकार की सेवा प्रभु को करनी पड़ी। तो जब कुछ स्वास्थ्य लाभ हुआ माधवदास को, तो उन्होंने जब देखा कि ये कौन मेरी सेवा कर रहा है तो पहचान लिया और कहा, प्रभु आप तो सर्व समर्थ हैं, इतने दिनों से आप मेरी इस प्रकार की सेवा कर रहे हैं, नीच से नीच सेवा भी, तो आप मुझे स्वस्थ ही कर देते। प्रभु ने कहा कि माधव दास, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। यदि मैं तुम्हें स्वस्थ भी कर दूं तो वो आज नहीं तो फिर तुम्हें अगले जन्मों में भोगना पड़ता वो प्रारब्ध। इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा करके तुम्हारे उस प्रारब्ध को काट दिया, लेकिन अभी 15 दिन का तुम्हारा ये प्रारब्ध और बाकी है। तो उस समय प्रभु ने वो 15 दिन का प्रारब्ध माधव दास जी का अपने ऊपर लिया और तब से प्रत्येक वर्ष ये मान्यता है कि जगन्नाथ जी वर्ष के इन 15 दिनों में बीमार रहते हैं। उस समय कोई भी भक्त उनके दर्शन नहीं कर पाते, गर्भगृह बंद रहता है, लेकिन केवल जो वहाँ के मुख्य पुजारी हैं, जो वैद्य आदि हैं, वे ही भीतर जाते हैं प्रभु के इलाज के लिए, उपचार के लिए जगन्नाथ जी के। उसके बाद 15 दिन के बाद स्वस्थ होकर के फिर प्रभु बाहर आते हैं अपने भक्तों के बीच, भक्तों को दर्शन देने के लिए इस रथ यात्रा के माध्यम से। तो 3 विशाल रथ तैयार किए जाते हैं उस समय पुरी में, और तीनों अलग अलग रंग के विशेष रूप से हैं और सबका नाम अलग अलग है। और ठाकुर जी का रथ सबसे पीछे, बीच में सुभद्रा जी का रथ और आगे आगे बलदाऊ जी का रथ चला करता है। और लगभग पुरी के मंदिर से, जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर, जहां महाप्रभु जी की मौसी का घर है, वहां पर जाकर के रथ रुकते हैं और 8 दिन तक जगन्नाथ जी वही उड़ीसा मंदिर में ही रहते हैं। फिर 8 दिन के बाद उनकी वापसी होती है मंदिर में। और एक मान्यता ऐसी भी है कि ये जो विग्रह प्रथम बार बने थे जगन्नाथपुरी में, लकड़ी के विग्रह,
ये विग्रह भी कोई सामान्य लकड़ी से नहीं। जब द्वापर के अंत में श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था, उस समय उनके शरीर के जो अवशेष थे, उन्हीं अवशेषों को एक लकड़ी पे डाल करके पांडवों ने उसे समुद्र में बहा दिया था। और फिर पुरी के राजा को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और उस लकड़ी को लाने के लिए और अपनी प्रतिमा बनाने के लिए कहा था। तो भगवान के उस अवशेषों वाली उस लकड़ी से ही भगवान का ये बना था विग्रह। और प्रत्येक हर 12 वर्ष में ये जो होता है विग्रह को बदल दिया जाता है। और जिस समय ये विग्रह बदले जाते हैं उस समय पूरी में ब्लैकआउट कर दिया जाता है। कोई भी कुछ भी देख नहीं सकता। मंदिर के ही प्रांगण में एक विशेष स्थान है जहां पर इन विग्रहों को समाधिस्थ कर दिया जाता है और नए विग्रहों को वहां पर स्थापित किया जाता है। और स्थापित करने वाले लोग ये अनुभव केवल कर पाते हैं कि ये जो विग्रह हमने स्थापित किए हैं, इन विग्रहों में भीतर कुछ चेतना भी रहती है और हृदय की धड़कन आदि उस प्रकार, यानी वो विग्रह मात्र लकड़ी के विग्रह ही नहीं है, उनमें चेतना है, वो सजीव है, उनमें धड़कन भी है, ऐसा वे लोग अनुभव करते हैं। तो वही जगन्नाथ जी आज हम लोगों के बीच में भी विराजमान है और हम लोग भी अभी कुछ देर बाद उनकी पालकी करेंगे। तो जहां जगन्नाथ जी का ये जो हम स्वरूप देख रहे हैं, यानी ठाकुर जी की जो भावावेश अवस्था देख रहे हैं, उस स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, वो स्वरूप का प्राकट्य हुआ ब्रज के स्मरण से, ब्रज की कथाओं के श्रवण से। इसलिए ऐसे ब्रज की जो ऐसी महिमा है, जहां ठाकुर जी भी उन कथाओं को सुन करके अब उनकी ऐसी अवस्था हो जाती है, तो इसीलिए हम भी उन प्रभु से, जगन्नाथ प्रभु से यही अनुनय विनय कर रहे हैं कि हमें भी प्रभु एक बार उस ब्रज का वास दे दीजिए। तो अपने हृदय में यही भाव लेकर के इस पद का गायन करें।
Oh
सके